दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि ये दिवाली आपके लिए मंगलमय हो और आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। लेकिन क्या सच में ये दिवाली आपके लिए खुशियां लेके आने वाली है या आपके बैकलॉग्स में चार चांद लगाने वाली है? एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब आपको अगले 3-4 मिनट में मिल जाएगा। दोस्तों, मेरे पुराने वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपको एक बहुत ही सिमिलर सा एक फ्रेज मिलेगा जहां पर मैं बोलता हूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वो एक ऐसा फ्रेज है जो कि हर इंसान के जीवन में लागू होता है और जस्टिफाई भी होता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का ये सेशन पूरा देखिएगा, कंप्लीट सेशन देखिएगा। आपके बैकलॉग्स हो या ना हो, आप कॉन्फिडेंट हो या फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, या टॉपर हो या स्ट्रगलर हो, किसी भी तरह का मेरा जो भी बच्चा है इसको देख रहा है, या पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगस्त सितंबर में जब बाढ़ आती है हाफ ईयरली एग्जाम की और हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम के रिजल्ट के बाद देखते हैं कि यार हमारा रिजल्ट उस तरह उस लेवल पे नहीं पहुंचा जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए था, तो हम खुद से एक वादा करते हैं कि भाई इस बार गलती हो गई, अगली बार गलती नहीं होगी। इस बार छूट गया, अगली बार नहीं छूटेगा। भगवान इस बार मुझे पास करा दे, अगली बार मैं फोड़ दूंगा। ऐसे होता है ना। और जैसे ही रिजल्ट आता है और पापा मम्मी की डांट वाला जो एक हफ्ता खत्म होता है, उसके बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ। जी हां, हम सब कुछ भूल के बढ़िया चिल मारने लग जाते हैं और बोलते हैं सब कुछ सही है बॉस, क्या दिक्कत है। और बस फिर शुरुआत होती है एक नए बैकलॉग की। और फिर यही बैकलॉग आपके सामने आता है प्री बोर्ड एग्जाम में। बस प्रेयर भी वही सेम रहती है कि भगवान इस बार पास करा दे, मेन एग्जाम में तो फोड़ दूंगा, पहले ही पूरा पढ़ लूंगा, कैसे कोई बचा लेगा। पूरा का पूरा कोर्स 2 बार 3 बार रिवाइज कर दूंगा। ये खुद से आप झूठे वादे करते हैं। एंड प्रोसेस कंटिन्यूज आफ्टर प्री बोर्ड ऑल्सो। इन मंथ ऑफ मार्च you face same situation, but there is no solution for that. Why? Because this problem occurred so many times in your life, but it has some changing rule. First rule is कि everything can be sorted before midterm half yearly exam. Everything can be sorted. Even in month of October, if you sort out all the things, everything can be solved. But if you lose this month, trust me guys, you lose everything. आप इस नवंबर के महीने के बाद सब कुछ छोड़ दोगे। आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आप चाहोगे, आप गिड़गिड़ाओगे, आप तरसोगे, लेकिन आपके पास समय नहीं होगा। समय होगा तो टेम्परमेंट नहीं होगा, टेम्परमेंट होगा तो रिजल्ट नहीं होगा। आप ये महीना अगर अपने आप बैकलॉग में गवा देते हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इससे पहले 5 दिन की छुट्टी और मिली थी अभी आपको, आपने वो समय भी गवा दिया। मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि भाई ये छुट्टियां मिली हैं, इसमें ज्यादा सेलिब्रेट मत करो। नवरात्रि, गणेश जी तो सब चलते रहते हैं, डांडिया गरबा चलता रहता है, लोगों को करने दो, तुम उसमें मत उलझो, तुम अपनी पढ़ाई कर लो। लेकिन उस टाइम पे भी तुम नहीं माने, उस टाइम पे भी तुमने बढ़िया जम के एंजॉय कर लिया। ये दिवाली आ गई है, दिवाली में फिर से तुम्हें 5 दिन का गैप मिल चुका है। इन 5 दिनों को संभाल के रखो, संजो के रखो। ये 5 दिन अगर आपके जो होते हैं ना बेस्ट टाइम टेबल, ये मैं आपको दे रहा हूं बच्चों के लिए कि क्या टाइम टेबल आपका होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिवाली में अपना एंजॉय मत करो, दिवाली की रात एंजॉय कर लो बस आप लोग। धनतेरस या फिर कोई और कार्यक्रम या फिर दिवाली की सफाई, इन सब में फिलहाल आप कृपया करके योगदान ना दें। सुबह से उठ के सारे दोस्तों को दिवाली की विशेष, धनतेरस की विशेष, छोटी दिवाली की विशेष मत चिपकाओ। ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है दिवाली को एंजॉय करना। दिवाली की रात में पापा से बोल दो कि ये चीजें मुझे चाहिए, ये मुझे आप रात को दे देना। तो 8 बजे के बाद 8 से 12 खूब एंजॉय करो, पर वो दिवाली की रात होनी चाहिए। एंड सेफ दिवाली बनाओ ताकि अगले दिन आप बीमार ना पड़े रहो, हाथ पैर जले वले ना पड़े रहे। ठीक है। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है, क्या आपको नहीं लगता कि ये 5 दिन के बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा? क्योंकि आफ्टर दिस यू विल हैव योर प्री बोर्ड फॉर 1 मंथ। प्री बोर्ड 2 भी हो सकता है आपका। फिर प्रैक्टिकल वाइवा की डेट भी आ चुकी है, तो आपका प्रैक्टिकल वाइवा भी रहेगा। आपकी तो वैसे ही आपके पास टाइम नहीं है, आपकी तो वैसे ही बैंड बजने वाली है।
स्कूल वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, नंबर कम आ रहे हैं तो वो तो आपको और अभी एक और चीज में घसीटेंगे फिर से पढ़ाने में, है रेमेडियल क्लासेस के नाम पे, रिकवरी क्लासेस के नाम पे। तो भाई ये एक ऐसा समय है जहां पर आप खुद को संजो के बचा के निकाल सकते हो। जो बैकलॉग है, बड़ा ह्यूज पहाड़ है बैकलॉग का, इन 5 दिनों में, ट्रस्ट मी, इन 5 दिनों में आपका ये बैकलॉग पूरा का पूरा कवर हो सकता है। और अगर पूरा का पूरा कवर नहीं होगा तो एक बड़ा बेंचमार्क आप पूरा का पूरा कवर कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। ये मैं आपको एक टाइम टेबल दे रहा हूं दोस्तों, जिसको आपको फॉलो करना है। यहां पर स्टडी टाइम टेबल फॉर दिवाली ब्रेक का मतलब यह है कि ये विनर टाइम टेबल है। दिस इज विनर टाइम टेबल। आपको अगर अभी भी दिवाली में भी एंजॉय करने का मन कर रहा है और अगर आपको कोई गिल्ट नहीं है, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप अगर कोई गिल्ट नहीं है आपको, आपके अंदर आगे बढ़ने की या बेहतर करने की कोई भी इच्छा नहीं है, तो कृपया करके वीडियो को हटा दो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो सच में कुछ और बेहतर अपने आप को देखते हैं, जो अभी अब उनका लेवल है उससे बेहतर लेवल पे वो पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए। आप मेरा टाइम टेबल अगर देखोगे तो मैं आपको 4 बजे 5 बजे उठने को नहीं बोल रहा हूं, आपको मैं 7 बजे उठने को बोल रहा हूं। 7 से 8 का टाइम लो, आराम से उठो, फ्रेश हो, अपनी लाइट एक्सरसाइज करो और बढ़िया बिना मोबाइल के, मेरे भाई बिना मोबाइल के शॉर्ट वॉक पे जाओ। बढ़िया सांसें ऊपर नीचे लो, बढ़िया जितनी ज्यादा सांसें ले लोगे सुबह सुबह उतने एनर्जाइज फील करोगे। उसके बाद 8 से 9 दबा के खाओ, बढ़िया भयंकर, केले खा लो, सैंडविच खा लो, ब्रेड खा लो, पराठे खा लो, दही खा लो, जो खा सकते हो ना पेट भर के। एक नए नौजवान के अंदर इतनी ऊर्जा रहती है कि वो बढ़िया 1.5 किलो खाना चबा जाता है और पचा लेता है। आप भी बढ़िया, क्योंकि आप अपना वॉक करके आए हो, हल्की सी एक्सरसाइज करके आए हो, तो 8 से 9 बढ़िया ब्रेकफास्ट करो। 9 AM to 11 AM स्टडी सेशन। अब 9 बजे जो बैठे हो, अब मोबाइल छोड़ दो मेरे भाई, बिल्कुल मोबाइल फेंक दो, है ना। अगर देखना भी है, अगर कोई मान लो कि प्रियल मैम का कोई वीडियो देखना है, या मेरा कोई वीडियो देखना है, या फिर मनोज सर का देखना है, या फिर हमारे तमसा मैम का वीडियो देखना है, किसी का भी वीडियो देखना है आपको, आप क्या करो, आप बढ़िया पहले डाउनलोड कर लो सुबह सुबह ही, ठीक है, डाउनलोड कर लो, फिर एयरप्लेन मोड पे मोबाइल डालो, है ना। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप है तो और अच्छी बात है ना। और लैपटॉप से बिल्कुल पढ़ाई करो, उसमें कोई व्हाट्सएप कोई इंस्टाग्राम को नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए, वो हटा दो। और फिर सिर्फ और सिर्फ 9 से 11 बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करो। ये सेशन 1 है आपका, ठीक है। उसके बाद लेट मॉर्निंग में 11 से 15 फिर से शॉर्ट ब्रेक ले लो, है ना। अभी आपको भूख नहीं लगी है, 11:15 से 1 बजे फिर से स्टडी सेशन 2 ये चालू करेंगे आप। अब इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं या कुछ करने हैं, ये सब करो। और मेरा सजेशन ये, आई बिलोंग टू एन एडटेक बट स्टिल आई एम सजेस्टिंग यू दैट ओके, screen time is enough for studies, right? You have after watching all the sessions, you already have your enough screen time. After that, don't solve sheet from screen. आप मोबाइल स्क्रीन पे देख के शीट सॉल्व करते हो, ये गलत तरीका है। आप ना थोड़े से पैसे खर्च कर दो, उतने प्रिंट आउट ले आया करो। बजट रख लो 2000 रुपए का कि भाई अभी एग्जाम में 3 महीने में 2000 रुपए के प्रिंट आउट मुझे निकालने हैं। दुकान वाले से बात कर लो, इकट्ठा बल्क में ले जाया करो। बल्क की पूरी शीट आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे पिंड है, टेलीग्राम की लिंक, सारी शीट डली हुई है टेलीग्राम पे, तो आप इकट्ठी जाके टेलीग्राम से पूरी की पूरी प्रिंट आउट ले आओ, ठीक है। बात करें आगे, तो भाई लेट मॉर्निंग आपने जब 11 से 1 पढ़ा, उसके बाद आपको लग गई भूख, आपने 1 से 2 लंच किया और रिलैक्स किया। लंच करने के बाद करना क्या रहता है, लेटना नहीं रहता। लंच करने के बाद अपने फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस कर लो, मोबाइल यूज करना है मोबाइल यूज कर लो, इस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 से 3:30 आपका सेशन 3 स्टार्ट हो जाएगा पढ़ाई करने का। अभी दोपहर का टाइम है, हो सके तो कोशिश करो कि न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो करो, न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट जो होते हैं वो करो, चाहे मैथ्स करो चाहे फिजिक्स करो, या केमिस्ट्री भी कर रहे हो तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करो, है ना, वो सब करो। अब बात आती है लेट आफ्टरनून 3:30 to 4, फिर से आपको हल्की सी भूख लग जाती है इस टाइम पे, अच्छा खासा हैवी स्नैक कर लो, फिर से हैवी स्नैक कर लो, बढ़िया, ताकि अब क्योंकि लंबा पढ़ने वाले हम लोग, 4 से 5:30 जो है अपना सेशन 4 करो। 4 से 5:30 आपने देखा होगा
मैंने ना ही आपको सुबह जल्दी उठाया है, ना ही मैंने आपको कोई लंबा सेशन दिया है, 1.5 घंटे बार बार आपको खाने का मौका दिया है। इसीलिए दिया है क्योंकि आपको, मुझे पता है कि यार आपके घर में फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज खोलने की आपकी 36 बार की आदत है, लेकिन जब ये करोगे तो आपको 36 बार नहीं खोलना है। जिस टाइम में आपको स्नैक्स का टाइम दे रहा हूं उसी टाइम फ्रिज खोलना है। दिन भर फ्रिज में घुसे नहीं रहना है आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इवनिंग में 5:30 से 7 रिलैक्स टाइम फॉर दिवाली फेस्टिव, फैमिली फ्रेंड्स और पर्सनल ब्रेक। फोन में बात करनी है, फोन में बात कर लो, है ना। क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, घर में किसी मोहल्ले वाले से मिलना है मिल लो, कोई दिक्कत नहीं। लाइटें वाइटें लगानी है, सेट करनी है तो कर लो, लाइटें सेट करनी है तो कर लो, है ना। अब आते हैं 7 से 8, डिनर का टाइम आ गया है, डिनर, है ना। 8 से 9:30 फिर से बैठो, स्टडी सेशन 5, है ना। इसमें अब बढ़िया फिर से 1.5 घंटे के लिए फिर मेहनत कर लो। ये भी हो सकता है कि आप फ्रेश होके 7 से 8:30 बजे तक पहले पढ़ाई कर लो और उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे डिनर करो, ये आपके ऊपर है। या फिर ये भी हो सकता है कि इस टाइम आप फिर से न्यूमेरिकल करो 7 से 9:30 तक। ये वाला सेशन आप लंबा भी खींच सकते हो। अगर ये 7 बजे से अगर आपने 9:30 भी, अगर आपने, ये आपके ऊपर है कि अगर आपके घर में खाना जल्दी नहीं बनता और आपको जल्दी भूख नहीं लगती, क्योंकि आप अभी ऑलरेडी 4:30-5 बजे आपने बहुत लंबा स्नैक्स खींचा है ना। तो आपने यहां पर बढ़िया पूरा 7 से 9:30 पढ़ लिया, तो 9:30 से 10:30 तक आप बढ़िया अपना खाना भी खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से अपने नोट्स वोट सब संभालो, दोबारा पढ़ो और 10 बजे 11 बजे तक आप सो जाओ। 10 बजे 11 बजे आप सो जाओ। क्यों बोल रहा हूं 10-11 बजे सो जाओ? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बोर्ड का बच्चा 4 घंटे 5 घंटे सोए। मैं चाहता हूं कि मेरा बोर्ड का जो बच्चा है ये 8 घंटे सोए। जितना ज्यादा 7-8 घंटे, मेरी बात समझना, ज्यादा सोना और सही सोने में भी डिफरेंस है। ज्यादा सोना और सही सोने में डिफरेंस है। अब एक बच्चा क्या करता है, दिन भर उसको नींद आती रहती है। भाई तो पापी है तू। दिन भर मेहनत करके पढ़ लो और रात में चैन से सही टाइम पे सो जाओ। जब सही टाइम पे सोगे ना, आपकी मेमोरी काम करेगी, आपका कंसंट्रेशन सही टाइम पे लगेगा। तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं इफ यू स्लीप प्रॉपरली करेक्ट टाइम पे, ठीक है। अब बहुत अच्छी टिप मैं आपको दे रहा हूं मेरे छोटे भाई बहनों की तरह, कि भाई टिप्स फॉर दिवाली टाइम टेबल। यहां पर प्रायोरिटाइज की सब्जेक्ट, हर कोई, अच्छा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मैंने बताया अगर आपको सुना होगा तो पहले, कि सबसे पहले सब्जेक्ट्स को और सारे चैप्टर को 3 कैटेगरी में बांट लो। सबसे टफ, मीडियम, सबसे आसान। अब सबसे टफ चैप्टर का, सबसे टफ सब्जेक्ट का सबसे आसान चैप्टर का कॉम्बिनेशन बनाओ। सबसे टफ सब्जेक्ट का सबसे आसान चैप्टर, सबसे सस्ता सबसे घटिया सब्जेक्ट का सबसे मुश्किल चैप्टर का, इन दोनों चीज का कॉम्बो बनाओ और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते रहो। आखिरी में क्या बचेंगे, एवरेज टॉपिक्स। इसलिए इस तरह से कॉम्बो बनाओ। ज्यादा सब्जेक्ट एक साथ एक दिन में लो मत, 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम लो एक दिन में, और आप इस तरह पढ़ोगे तो आपका बढ़िया निकल जाएगा, राइट। इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी रखो सेलिब्रेशन के लिए। ये नहीं कि स्ट्रिक्टली सेलिब्रेट करना है तो सुबह से लाइट लगा रहे हैं, राइट। स्टे कंसिस्टेंट, अवॉइड ओवरलोडिंग, क्लियर है। टेंशन मत लो, टेंशन ले लेना क्योंकि लेनी ही पड़ेगी अगर ये आपने 5 दिन गवा दिए तो। ट्रस्ट मी, आपके ये 5 दिन बाद मैं भी आपको ये सब नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आपकी तो ऑलरेडी लंका लग चुकी होगी। जो लंका में रावण की, जो लंका में आग लगी थी ना, 5 दिन मत पढ़ो, आपकी रावण की लंका में आग लग जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको बिल्कुल शुगर कोटेड वर्ड्स में नहीं समझाना चाह रहा, जो रियलिटी है वो समझा रहा हूं, क्योंकि ये रियलिटी है और आपको रियलिटी मिलनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए आप तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। इसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर लो, आपका भला हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। जो भी कमेंट है चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।